साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो कल हम प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन 11 नंबर तक क्लियर कर चुके थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 है। तो चलिए देखते हैं 12 नंबर में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ संख्याएं उसकी शून्यक हैं। ठीक है, क्या त्रिघात बहुपदों के साथ संख्या जो उनके क्या शून्यक हैं। तो प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित करो। ठीक है, तो हमें पता है कि जो हमें ये शून्य के साथ ये हमारे पास एक कोई बहुपद है और ये इसके हमें क्या दिए गए, शून्य दिए गए हैं। तो हमें सत्यापित करना है, मतलब मोटा मोटा अभी समझो कि हमें ये बताना है कि जो शून्य ये दिए गए हैं ये हमारे सही हैं या गलत हैं। तो ठीक है, तो इनको हम सत्यापित कैसे करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा इनको सत्यापित इस प्रकार से करेंगे कि इन तीनों को अलग अलग टाइम में तीन टाइम्स में रखेंगे। पहले x बराबर 1/2 पूरा रखेंगे। अगर हमारा 0 आ जाता है तो जो हमारा 1/2 शून्य किसका है, वो हमारा क्या है, सही है। फिर एक रखेंगे, अगर ये 1 आ जाता है तो हमारा जो शून्य 1 है वो इसका सही है। फिर 2 रखेंगे। इसी प्रकार से तीनों को एक x करके अलग अलग तरीके से रखेंगे। और अगर सब तीनों बार में 0 हमारा आ जाता है तो हमारे जो शून्य तीनों हैं ये सही है। 1/2 का 1 और -2, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, सही। अगर नहीं आता तो फिर हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। तो समझ में आ गया ना। चलो अब सवाल करेंगे तो और क्लियरिटी होगी। तो चलो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, वो मान रखना है। तो आ जाओ। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, यहाँ पर x बराबर 1/2 रखेंगे। ठीक है, क्या रखना है हमको, x बराबर, क्योंकि हमें यहाँ पर शून्य तो दिए गए हैं, हमें यहाँ पर ये जांच करना है कि जो हमें शून्य दिए गए हैं वो सही है गलत। x बराबर 1/2 रखने पर, चलो भाई रख लो x बराबर 1/2। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 2x की पावर 3 प्लस का x2 माइनस का x² माइनस का 5x प्लस का 2। तो अब हमें जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/2 रखना, तो रख दो। तो 2 गुणा में 1/2 की पावर 3, ठीक है, और प्लस का 1/2 की पावर 2 माइनस का 5 इंटू, ठीक है, इंटू में 1/2 और प्लस का 2। अब कर लो इसको हल। तो देखो 2 गुणा में 1, 2 का घन कितना होता है 8, प्लस का 1, 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस का 5 एकम 5/2 और प्लस का 2। ठीक, अब करो उसको हल। तो देखो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 चौको 8, ये कट गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 एकम 1 और 1 चौको 4 प्लस का, ठीक है, और 1/4 माइनस का। ठीक है, अब यहाँ पर इसको आप ऐसे कर सकते हैं ना, आपको पता 2 दूनी 4 और 4 में से माइनस का 5 जाएगा तो माइनस का 1/2। ठीक, समझ में आ गया ना। लासा जैसे आप लासा लेकर के भी कर सकते हैं, तब भी यही आएगा। तो 2 दूनी 4 और 4 में से माइनस का 5 जाएगा तो 1 बचेगा, तो इसका माइनस का 1/2। और यहाँ से अब इन तीनों का ले लो लासा। ठीक है, तो लासा कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका लासा आ जाएगा 4। तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1 प्लस का 4 एकम 4 1 और सॉरी ये माइनस का चिन्ह है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 दूनी 4 2 एकम 2। तो देखो 2 और माइनस का 2/4, 2 माइनस का 2/4, तो बराबर 2 में से 2 गए तो 0/4। अब 0 का भाग हम 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। तो ये हमारा क्या है, जो x बराबर 1/2 जो शून्य है ये सही है। तो यहाँ पर क्या लिख जाएंगे इसके लिए कि 2x³ प्लस x² माइनस का 5x प्लस 2 के लिए जो x बराबर क्या माना था हमने, के लिए x बराबर 1/2 शून्यक सही है। ठीक है, सवाल कठिन नहीं है, सवाल आपका सरल है, लेकिन जो इसका जो प्रोसेस है वही थोड़ा सा लंबा है बस। और सवाल में कुछ नहीं करना। सवाल में अब जैसे हमने 1/2 रखा, अब यहाँ पर x बराबर 1 में रखेंगे, यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 रखेंगे। तो चलो इसी प्रकार से रख लेते हैं, x बराबर प्लस का 1 रखने पर तो x बराबर प्लस का 1 रख दो भाई। तो पहले लिख लेते हैं इसको, 2x की पावर 3 प्लस का x² माइनस का 5x प्लस का और 2। आप अगर डायरेक्ट कर पाए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर बिना मान रखे, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छी तरीके समझ में आए तो इसलिए हम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, और 2 गुणा में 1 का मान या कितनी बार करो तो 1 का 1 ही तो आएगा, और प्लस का 1 का वर्ग तो 1 माइनस का 5 एकम 5 प्लस का 2। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 प्लस का 5 में से 1 जाएगा, देखो ये माइनस का ये प्लस का है तो कितना आ जाएगा
माइनस का 4, क्योंकि माइनस का संख्या कैसी है, बड़ी है, प्लस का 2। तो देखो प्लस का 2 और प्लस का 2, 4 और माइनस का 4, तो बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो ये भी हमारा जो शून्यक है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे कि 2x क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के लिए x बराबर 1 शून्य कैसा है, सही है। ठीक है, जो ये शून्य हमको दिया गया कैसा है, सही है। अब इसी प्रकार से x बराबर क्या रख लेते हैं, माइनस का 2। तो x बराबर माइनस का 2 रखने पर देखो, पहले वाले में आपको बढ़िया से प्रोसेस तरीके से बता दिया था, अब यहाँ पर 1 रखना है तो हमने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर x बराबर माइनस का 2 रख दो भाई। तो रखोगे किसमें, 2x की पावर 3 प्लस का x की पावर 2 माइनस का 5x और प्लस का 2, तो रख लो। तो देखो 2 गुणा में, अब यहाँ पर माइनस का तो थोड़ा ध्यान से समझा दे रहे हैं, तो माइनस का 2 की पावर 3 प्लस का, अब यहाँ पर क्या रखोगे, 2 किसका, माइनस का, तो 2 की पावर 2 माइनस का 5 गुणा में माइनस का 2 और प्लस का 2। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल करो भाई। तो हल देखो कैसे करोगे, तो 2 गुणा में माइनस 2 का गुणा आपको 3 बार करना। देखो माइनस का 2 गुणा में माइनस का 2 गुणा में माइनस का 2, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो चिन्ह किसका आएगा, यहाँ पर माइनस का आएगा, और माइनस का कितना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 बार करना है, तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर 5 दूनी 10, तो किसका चिन्ह आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो चिन्ह किसका आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 10 और प्लस का 2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, 8 दूनी 16 और माइनस का 16 होगा ना, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है प्लस का, 10 2 12 और 2 14। कुछ गलत हुआ क्या, ये नहीं काट सकते क्योंकि गुणा में। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 गुणा में 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक, प्लस का सॉरी यहाँ पर 2 का गुणा करोगे ना, तो 2 दूनी 4 चिन्ह आएगा प्लस का, लेकिन 2 दूनी 4 भी तो हो जाएगा, सॉरी माफी चाहेंगे, ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 16 और 10 2 12 4 16, तो प्लस माइनस कट गए आपस में। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। तो ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2 के लिए, ठीक है, के लिए x बराबर माइनस का 2 शून्य कैसा है, सही है, शून्यक सही है। तो जो ये शून्यक है कैसा है, हमारे के लिए सही है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लेते हैं, पहला नंबर क्लियर हो गया। तो इस मतलब ये तीनों जो शून्यक जो हमने निकाले हैं 12 नंबर में, तीनों आपके 12 नंबर के पहले नंबर में, तो ये जो हमारे शून्यक है वो कैसे सही हैं। ठीक, पुष्टि कर रहे हैं। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर भी देख लो। आप देखो दूसरा नंबर, इसमें भी सेम वही चीज़ करना है जो हमने पहले वाले सवाल में किया है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, ये हमें 3 वो दिए गए हैं, और इनका हमें क्या करना है, इनमें अलग अलग करके एक एक बार में मान रखना है, फिर उसके बाद इसको देखना है। अगर आ जाता है तो 0, अगर आ जाता है तो शून्य किसके हैं, अगर नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, नहीं होंगे। तो चलो देख लो, तो क्या दिया गया है कि एक्स क्यूब यहाँ पर लिख लेते हैं। पहले हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर 2 रखने पर, तो अभी x बराबर 2 रखेंगे किसमें, इस वाले समीकरण में। तो इसको लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पर रख दो भाई। तो x का मान क्या रखोगे, 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, माइनस का 4 गुणा में x का मान 2, तो स्क्वायर प्लस का 5 गुणा में 2 और माइनस का 2, तो 8 माइनस का 4 गुणा में 2 दूनी 4 प्लस का 5 दूनी 10 और माइनस का 2। ठीक है, कैलकुलेशन है, आराम से हो पा रही होगी आपसे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करोगे कि देखो 8 माइनस का 4 से को 16 प्लस का 10 माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करोगे, तो यहाँ से देखो 8 और 10, ये प्लस का और ये प्लस का, तो 8 और 10 कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, और ये माइनस का ये माइनस का, तो माइनस माइनस 16 और 2 18। तो देखो प्लस का 18 और माइनस का 18 खत्म, तो कितना आ जाएगा, 0। तो जो हमने x बराबर 2 इस वाले समीकरण में रखा है वो कैसा है, सही है। तो लिख दो भाई अपनी क्या वही परिभाषा डेफिनेशन की, क्या लिखोगे कि जो आपका x क्यूब, ठीक है, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस 2 के लिए x बराबर 2
शून्यक सही है। ठीक है, इसके लिए क्या शून्य जो हमने निकाला वो कैसा है, सही है। अब इसी प्रकार से देख लो, x बराबर हम क्या रखेंगे, 1 रखने पर, तो x बराबर 1, इसमें भी सेम उसी प्रकार से करना है। तो इसको कह देंगे डायरेक्ट, क्योंकि एक ही तो रखना है, एक में एक है तो गुणा या भाग में कोई मतलब पड़ेगा नहीं, अगर जोड़ है तो पड़ेगा, नहीं तो कोई मतलब पढ़ने वाला नहीं। तो यहाँ पर क्या करोगे, तो देखो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का गुणा आप 3 बार करोगे तो फिर भी 1 आएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का 2, क्योंकि 5 का गुणा 1 बार करोगे तो 5 एकम 5। तो यहाँ से देखो प्लस प्लस को किया करो अलग हल और माइनस माइनस को किया करो अलग हल। तो देखो प्लस और प्लस, प्लस 5 का है प्लस का 1 है, तो 5 और 1 कितना हो गया, 6। माइनस का 4 माइनस का 2 है, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और जोड़ेंगे आपस में, तो 4 2 6, तो 6 में से 6 गए 0, 2 लाइनों में सवाल हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या है हमारे पास कि x³ माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 2 के लिए x बराबर 1, ठीक है, x बराबर 1 शून्य कैसा है, सही है। ठीक, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से क्या कह रहा है, x बराबर 1, तो जो ये हुआ है उस x बराबर 1 रखने में तब भी यही होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ठीक है, दोनों में जब एक ही आएगा ना। अब देखो 13 नंबर सवाल, लेकिन सुनो पहले, 13 नंबर लगवाने से पहले इसमें क्या कह रहा है, त्रिघात बहुपद। तो देखो अगर शून्य दिए गए हों तो उसको द्विघात बहुपद समीकरण बनाने के लिए तो हमने आपको दिखवा दिया था। अब अगर शून्य दिए हैं आपको त्रिघात बहुपद, त्रिघात समीकरण बनाना है, तो वो आप कैसे बनाओगे, तो उसके लिए आप लिख लो सूत्र। तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, हम लिखो आप इसको लिख लीजिए, जहाँ पर उसको लिखाया था वहीं पर आप इसको भी लिख लीजिए कि लिखो x³, ठीक है, और माइनस का अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का। अब देखो यहाँ पर 2 थे तो अल्फ़ा प्लस बीटा तक, अब यहाँ पर 3 आ गया, तो यहाँ पर एक और आपका जुड़ जाएगा गामा। क्या जुड़ जाएगा, गामा। ठीक है, जैसा बनता हो गामा, और x इंटू में x² प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस का बीटा इंटू गामा। ठीक है, गामा बना प्लस का गामा इंटू अल्फ़ा। ठीक, थोड़ा वाई के आकार का बनता है, गामा इंटू अल्फ़ा इंटू में x और माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये हो गया किसके लिए, आपका त्रिघात बहुपद। अगर आपका कोई शून्य दिए गए हैं 3, अगर आपको त्रिघात बहुपद बनाना है, त्रिघात बहुपद समीकरण निकालना है, तो आप इससे इस वाले सूत्र से निकाल सकते हैं। तो ये आपका सूत्र हो गया उसके लिए। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को याद कर लीजिए, द्विघात के बहुपद के लिए बता चुके हैं और ये आपका त्रिघात बहुपद के हो गया। ठीक, अब सूत्र तो लिख गया, अब समझो अब सवाल क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिघात बहुपद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जिसके शून्यकों का योग, ध्यान से समझिएगा, शून्यकों का योग। ठीक है, शून्यकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस का बीटा प्लस का गामा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शून्य को अल्फा प्लस बीटा से यहाँ पर त्रिघात बहुपद, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा। द्विघात बहुपद मतलब 2, त्रिघात बहुपद मतलब 3। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो अल्फा प्लस में बीटा प्लस में गामा का योग। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 2 शून्यकों को एक साथ मिलाकर उनके गुणनफल का योग। इसका मतलब समझे कि 2 शून्य एक साथ मिला दो, जैसे अल्फा बीटा मिला दिया, फिर प्लस बीटा और क्या मिला दिया, गामा मिला दिया। ठीक है, प्लस और गामा और प्लस में अल्फ़ा मिला दिया, सॉरी अल्फ़ा मिला दिया, तो इनका योग। ठीक है, इनका योग, तो वही तो देखो कह रहा है कि शून्यकों को एक साथ मिला दिया, मिलाकर उनका योग, उनके 2 शून्यकों के एक साथ मिलाकर उनके गुणनफल का योग, गुणनफल कर दिया और उनके योग। ठीक है, योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल, तीनों शून्यकों के गुणनफल मतलब अल्फ़ा इंटू में बीटा इंटू में गामा, क्रमशः 2, मतलब जो 2 है वो किसके लिए, अल्फा प्लस बीटा के लिए, और माइनस का 7 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा दूसरे वाले के लिए माइनस का 7, और जो माइनस का 14 है वो लास्ट वाले के लिए। ये सवाल में हमको दिया गया, इसलिए सवाल को हिंदी हमने नोट की, सवाल की हिंदी तो मेन होती है। ठीक है, उसी से आप सवाल को हल करेंगे। तो ये हो गया, सवाल बिल्कुल आसान है, तो इतना हमने इस लिख लिया। अब हमें क्या करना है कि एक त्रिघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आपको क्या बनाना है, त्रिघात बहुपद बनाना। तो चलो बना लेते हैं, क्योंकि हमें तीनों मान तो पता ही और इसमें रखना है। तो चलो देखो, यहाँ से आप क्या करोगे कि देखो x³ माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमको पता है क्या है, 2।
एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा का मान कितना दिया गया, -7। तो डायरेक्ट लिखेंगे -7 इंटू में एक्स, ठीक है, और माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या दिया गया, -14। तो देखो ये भी माइनस का, चलो अभी आगे बताएंगे नेक्स्ट उसमें, नेक्स्ट लाइन में। तो देखो एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर हो गया, गुणा कराओगे तो 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस का 7x। अब यहाँ पर ये माइनस 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 अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, तो प्लस का 14। तो ये हमारा समीकरण बन गया, क्या बना, एक्स क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 7x प्लस का 14। यही हमारा इसका क्या हो गया, समीकरण बन गया, बहुपद बन गया, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल सरल था। इसी प्रकार से देख लेते हैं 14 नंबर सवाल। अब देखो इसमें भी वही बात आ गई जो हमने 12 नंबर में किया, सेम इसमें भी सेम वही चीज़ इसमें करना, बिल्कुल कोई अंतर नहीं है। 12 जो हमने 12 नंबर में किया है सेम उसमें भी किया, इसमें भी करना है। क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि बहुपद px बराबर 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस 6 के शून्य 2, 3 और 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर सेम उसी प्रकार से हमें करना है जैसे हमने अभी आपको 12 नंबर में किया है। तो चलो देख लेते हैं भाई। तो सबसे पहले क्या रखोगे, x बराबर 2, फिर x बराबर 3, फिर x बराबर 1/2। तो चलो अलग अलग रख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं कि px बराबर हमको क्या, तो देखो तो यहाँ पर आप क्या रखोगे, x बराबर पहले 2 रखोगे। तो जब x बराबर आप 2 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू में x का मान कितना है 2 की पावर में 3 माइनस का 11 इंटू में x का मान कितना है 2 की पावर में 2 प्लस 17 इंटू में 2 x का मान 2 माइनस का 6। कर लो भाई हल अब इसको। तो देखो 2 गुणा में 2 का घन कितना होता है 8 माइनस का 11, 2 का वर्ग 4, 17 दूनी 34 माइनस का 6। तो कर लो हल। तो पहले गुणा कर लेते हैं सारी चीज़ों का, आपका बोर्ड मास के नियम से चलने। तो 2 अट्ठे 16 माइनस का 11 चौको 44 और प्लस का 34 और माइनस का 6। तो हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप क्या करो कि जो आपको प्लस प्लस के दिख रहा है उनको जोड़ लो, फिर माइनस माइनस के जो लग रहा है उनको भी जोड़ लो, फिर चिन्ह वहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल तरीका। तो देखो ये भी प्लस का है, जब कोई चिन्ह नहीं होता तो चिन्ह किसका होता है, प्लस का, और ये भी प्लस का। तो 34 और 16 कितना हो जाएगा, 34 6 40 और 10 50। अब ये भी प्लस का, सॉरी ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का, और 44 और 6 50। प्लस माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो ये हमारी जो बात जो हमने 0 है इस समीकरण के लिए कैसा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि 2x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर प्लस का 17x माइनस का 6, ठीक है, के लिए x बराबर 2 शून्यक के लिए 2 शून्यक x बराबर 2 के 2 शून्यक सही है, बराबर में 2 जो शून्य का कैसा है, सही है। ठीक है, तो ये पहला निकाल लिया। अब इसी प्रकार से 2 हमें और निकालने, एक निकालना है 3 और एक निकालना है 1/2 के लिए। तो चलो इसको भी देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रखोगे, 3 रखोगे, 3 रखने पर तो चलो रख लेते हैं। तो देखो px बराबर 2x क्यूब माइनस का 11x स्क्वायर और प्लस का 17x और माइनस का 6। तो p बराबर x बराबर क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो बराबर का 2 गुणा में x की जगह पर 3 की पावर 3 माइनस का 11 x की जगह पर 3 की पावर 2 प्लस का 17 इंटू x की जगह पर 3 माइनस का 6। तो करो भाई इसको हल। तो देखो 2 गुणा में 3 का घन कितना होता है 27 माइनस का 11 गुणा में 3 का वर्ग 9 प्लस में 17 त्याई 51 माइनस का 6। अब 27 दूनी 54 माइनस का 11 9 99 प्लस का 51 में से 6 गए, 51 में से आपके 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 45, 45 और 6 51, ठीक है 45। अब यहाँ से इसको हल करो। तो देखो आपका 54 ये प्लस प्लस जोड़ लो, तो 45 और 54 कितना हो जाएगा 99, 99 माइनस 99 तो कितना आ गया 0। आपस में प्लस माइनस से कट जाएंगे, तो ये भी हमारा है सही है 0।
ठीक है। तो ये शून्य जो है कैसा सही है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 2x³ है, ठीक है, और माइनस का 11x² प्लस का 17x माइनस का 6 के लिए x बराबर 3 शून्य कैसा है, सही है। शून्य कैसा है, सही है। तो अब इसी प्रकार से देख लो, हमने x बराबर 3 के लिए भी देख लिया, अब 1/2 के लिए भी देख लेते हैं। अब देख लो किसके लिए, x बराबर किसके लिए देखना है हमको, x बराबर कितना था 1/2 के लिए। तो यहाँ पर अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हम क्या रखेंगे, 1/2 रखेंगे। तो चलो देख लो, तो यहाँ पर क्या रखोगे आप, p 1/2। तो चलो देखो 2x की जगह पर 1/2 की पावर 3 माइनस का 11 की जगह पर 11 और x की जगह पर 1/2 की पावर 2 प्लस का 17 इंटू x की जगह पर 1/2 और माइनस का 6। ठीक, अब कर लो इसको हल। चलिए देखते हैं। तो 2 का वर्ग कितना होता है 8 माइनस का 11 इंटू 1/2, 1 का 2 का वर्ग कितना होता है 2 का घन यहाँ पर था, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 प्लस का 17 एकम 17/2 और माइनस का 6। ठीक है, हल कर लो भाई इसको। तो देखो 2 एकम 2 या काट दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो कितना आ गया 1/4 माइनस का 11 एकम 11/4, 11 एकम 11/4 प्लस का 2 छिंग 12, 17 में से 12 गए 5। अब कर पा रहे होगे चीज, या तो आप लासा ले लो यहाँ पर, ठीक है, अगर ऐसा ना समझ में आया हो तो। अब 4 तब भी इतना ही आएगा 5/2, और तीनों का ले लो लासा, तो 4 4 2 का लासा कितना देगा 4, 4 एकम 4, 1 एकम 1 माइनस का 4 एकम 4 और 1 11 प्लस का 2 चौको 8 सॉरी 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। तो देखो 11 में से 10 गए तो माइनस का 11 में से 1 गया तो माइनस का 10 और प्लस का 10/4। तो प्लस का 10 माइनस का 10 0/4। तो बराबर में क्या आ गया, 0 का भाग 4 से दोगे या किसी भी 4 से दोगे तो कितना 0 ही तो आ जाएगा। तो ये भी हमारा कैसा शून्य सही है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप कि x बराबर किसके लिए, सॉरी 2x³ माइनस 11x² प्लस 17x माइनस 6 के लिए x बराबर 1/2 शून्य सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 14 नंबर भी क्लियर। ठीक है, बिल्कुल सवाल का बस जो आपका जो प्रोसेस था वो थोड़ा सा लंबा था, लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल आसान सवाल था। तो आशा करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, हर चीज़ आपको आसान तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसलिए कैलकुलेशन भी आपको आराम से, और कैलकुलेशन तो भाई आनी ही चाहिए, कैलकुलेशन ही तो इसमें मेन है। अब गणित, तो गणित का नाम ही कैलकुलेशन होता है। तो आशा करेंगे आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हर सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंच जाए आपके पास। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं कल शाम 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।